Hey guys, welcome back to another vlog and good morning from रुद्रप्रयाग। टाइम हो रहा है 7:30 और हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज हम जा रहे हैं ज्योति मठ और वहाँ पे स्टे है एंड फिर कल हम जाएंगे बद्रीनाथ। तो बस अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। बाकी आपको मॉर्निंग का व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से एक बार। ये देखो, ये यहाँ का व्यू है और यहाँ पे जगह जगह पे ना कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही हैं। तो अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं डेवलपमेंट वगैरह है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम है रास्ते में आने में। थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, बट वैसे काफ़ी हद तक जो रोड वगैरह बन गया है एंड वो आप देख ही रहे हो सामने ये रोड बना हुआ है, उधर एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ पे इस साइड पे भी पीछे जितना रोड है सब बन गया है। तो अभी वैसे यहाँ पे पापा जो होटल में वो था रिसेप्शनिस्ट, उनसे बात करी थी। तो वो भी कह रहे थे कि 2027 तक जो यहाँ पे सब कुछ मतलब शुरू हो जाना चाहिए। जैसे एक तो ट्रेन का भी यहाँ पर है, कहीं आगे तक आने वाली है, उसके लिए भी मैं बीच में देख रहा था रास्ते में टनल्स वगैरह बन रही है रेलवे के लिए और वो सब। तो काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो रहा है। जस्ट होप कि शेड्यूल टाइम में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो बस अभी जरा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। आपको रास्ते में मिलते हैं। गाइस, हम लोग पहुँच गए पीपल कोटी। 50% रास्ता कंप्लीट हुआ है अभी और डीजल डल रहा है, मतलब डीजल डाला है अभी तो गाड़ी में। यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, पैर वैर सीधे हो जाएंगे और बाकी कुछ तो है नहीं। आप सीनरी वगैरह ही देख लो यहाँ पे, तो और कुछ है नहीं इतना। यहाँ पे हमने स्टॉप लिया था। अभी हम जोशीमठ पहुँच गए हैं, खाने के लिए रुके थे। अब होटल जाएंगे, खाना हो गया। वैसे मैं खाने की वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि सिर्फ हम नहीं हैं, और भी लोग हैं, तो किसी को बुरा लग सकता है खाना खाते हुए वीडियो बनाना एंड ऑल दैट, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ। बाकी वैसे खाना जो है मेजॉरिटी ठीक ही है, 80 to 85% ठीक ही है खाना। रोटी, पूड़ी, पनीर, दाल, शिमला मिर्च वगैरह ऐसी चीज़ें ही मिल रही हैं, मतलब हरी भरी सब्जी मिल रही हैं। नॉन वेज नहीं है, वेज है पूरा। और ये उनके पैम्पलेट में भी लिखा हुआ था IRCTC वालों के, तो सब कुछ नॉर्मल है। और
बेस्ट पार्ट इज़ कि खाना जो है वो ऑन टाइम मिल रहा है एंड पहुँच भी हम उसी टाइम तक रहे, मतलब 1:30-2 बजे के आसपास जो खाने का टाइम होता है उसी टाइम तक खाना भी मिल रहा है, उसी टाइम तक हम पहुँच भी रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट टू लंच का जो टाइम फ्रेम है वो एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, तो उस मामले में तो ये लोग ठीक ही है। सुबह 6:30-7 बजे निकलो, पहले ब्रेकफास्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं लेकर ये दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो ऐसे करके इनका जो रूटीन है वो सेट हो रखा है। मैनेजर वगैरह भी ठीक है, बट थोड़ी बहुत जो फर्स्ट डे हमको प्रॉब्लम हुई थी वो सब अब नहीं है। जैसे फर्स्ट डे पे हमको ट्रेन वगैरह लेट हो गई थी, ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे लेट हो गई थी ट्रेन। तो वो एक्चुअली इसलिए था क्योंकि ट्रेन जो है वो ऑन स्केड्यूल नहीं है। जैसे नॉर्मल ट्रेन्स जो है उनका एक टाइम फिक्स होता है, इस वाली का कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये जो है मतलब बिना किसी टाइम शेड्यूल के चलती है, बस ये फिक्स होता है कि कब चलेगी, कब पहुंचेगी वो भी फिक्स होता है, लेकिन वो टेंटेटिव होता है। तो इसलिए वो चीज़ है। एंड उसके अलावा फिर कल जब हम कल नहीं परसों रात को जब हम होटल पहुंचना था, तो ड्राइवर भाई साहब जो वो होटल से 1 किलोमीटर आगे ले जाके उनको जगह मिली रोकने की। यार उसकी भी उसमें गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने जब वापसी में आते हुए रास्ता देखा ना, तो वहाँ पे लिटरली कोई जगह नहीं थी बस खड़ी करने की। बस थोड़ी इन्होंने ना बुक जो है बड़ी कर ली है साइज़ में, वो इनको जो आरटीवी होती थी ना वैसी बुक करी है इन्होंने, जैसे अपनी वो ब्लू लाइन वाली आरटीवी चलती है दिल्ली में, वैसी इनको करनी थी टेम्पो ट्रैवलर। तो ये हो गया, और फिर उसके बाद तो सब नॉर्मली चला है। नेक्स्ट डे भी हमारा इजीली हो गया था, जो कल हम लोग रुद्रप्रयाग रुके थे वो भी हो गया था इजीली। उसमें इन्होंने क्या कहते हैं सुबह वही 7:30-8 बजे का टाइम था निकलने का, उसी टाइम पे हम निकले थे और ऋषिकेश से, एंड ब्रेकफास्ट करवा के ये लोग फिर उसमें क्या कहते हैं बैठा के एंड फिर रुद्रप्रयाग ले आए थे। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो खाना हमें मिल रहा है वो जो केटरिंग है वो IRCTC की है, उनके ही जो है 3 ट्रक्स चल रहे हैं साथ में। उसमें सारा जो है इनका फूड के जितने भी आइटम्स वगैरह हैं, जो इनकी क्या कहते हैं कटलरीज वगैरह है, जो इनके बर्तन वगैरह हैं, वो सब उसी में चल रहे हैं। तो एक एक जगह पे, हर जगह पे इन्होंने एक एक छोटा छोटा हॉल ऐसा ले रखा है जहाँ पे बनाते हैं खाना, उधर जो है सर्व करा जाता है, बफे सिस्टम है। तो वो सब ठीक है, इट्स मतलब बेटर है। जैसा हम IRCTC को समझते हैं कि भाई इनका पेंट्री का जो खाना वगैरह होता है वो इतना अच्छा नहीं होता एंड ऑल दैट, बट इन दिस केस ठीक है, मैनेजेबल है। और कुछ ऐसा मतलब ऐसा एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड मत समझना, बट ये है कि एक बंदा आराम से बैठ के खा सकता है, सब कुछ ठीक रहता है, उसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, ज़्यादा ऑयली नहीं है खाना, तो उस हिसाब से ठीक है। और क्या है, बस अभी तक तो यही है, इसके अलावा और कुछ अभी हुआ नहीं है। अभी हम लोग यहाँ जोशीमठ पहुँच गए, होटल में चेक इन करेंगे, तो बस फिर वहाँ पहुँचते हैं। होटल यहाँ से कोई 1 किलोमीटर है, तो वहाँ पहुँचेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। शाम को एज सच कुछ यहाँ पे है नहीं करने के लिए, तो देखते हैं, कुछ अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो एंड करेंगे। बाकी कल सुबह फिर हमें बद्रीनाथ निकलना है, बट फिर बद्रीनाथ से हम लोग जब वापस आएंगे तो हम डायरेक्ट रुद्रप्रयाग ही जाएंगे, हम लोग बीच में आज जोशीमठ नहीं रुकेंगे। तो कल बेसिकली पूरा दिन ही हमारा ऐसे ही जाएगा, क्योंकि इस जगह से बद्रीनाथ है कोई 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर जाना एंड उसके बाद 40 किलोमीटर इधर वापस प्लस 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर जो आपका रुद्रप्रयाग है। तो मोटा मोटा 150 किलोमीटर का जो है ट्रैवल बैक है बद्रीनाथ टू रुद्रप्रयाग। और कल हमारा टोटल ट्रैवल वैसे रहेगा 190 to 200 किलोमीटर्स, और एक्सपेक्टिंग है कि पूरा दिन ही कल ऐसे ही जाएगा हमारा। और कल सुबह जल्दी भी उठवाएंगे ऑब्वियसली, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क।
एंड आज भी हम लोग सुबह 6:30 बजे उठ के तैयार थे। मैं सरप्राइजिंगली तैयार था, मुझे उम्मीद नहीं थी मुझ खुद से कि मैं कर लूँगा, बट हो गया। तो बस अब चलते हैं, होटल पहुँचते हैं, आपको रूम दिखाते हैं, फिर देखते हैं कुछ और है कि नहीं। तो गाइस हम लोग होटल में आ गए थे 2-2:30 बजे के आसपास। एंड दोपहर के टाइम में प्रॉब्लम हुई थी। मैं आपको मैनेजमेंट की बात कर रहा था वहाँ पे, जो IRCTC की मैनेजमेंट है, बट बाद में हमको प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि जहाँ पे हमने खाना खाया था वहाँ से जो होटल है जहाँ पे हमें रुकना था, वो होटल है करीब 300 मीटर के आसपास, एंड वो सारी चढ़ाई है। उस टाइम पे इनके पास स्टाफ नहीं था, बताओ। और 5 सूटकेस, अब वैसे तो हम 6 लोग हैं लेकिन एक सूटकेस आ गया था, 5 सूटकेस, और जो हमारे पिट्ठू बैग हैं 2, एक मेरा और एक मेरा पापा का। हाँ मैं ले आऊँगा। तो हम लोग जो है, मतलब मैं खुद वो सब लेकर आया हूँ, ना होटल का स्टाफ, ना IRCTC का स्टाफ, कोई नहीं था। मतलब ये हालत है मैनेजमेंट की। तो जो मैंने पहले बोला ना, वो वहीं तक ठीक था, उसके बाद यहाँ पे ये हुआ है। और ये मैं जोशीमठ की बात बता रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो वैसे तो रूम ठीक ठाक सही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 लोग रुके हैं एक रूम में। दिखाता हूँ आपको, वो एंट्रेंस है और ये बाउंड्री है इसकी रूम की। ये फोल्डिंग बेड मिला है, ये डबल बेड है, ये अलमारी है, वहाँ पे कुछ स्टोरेज है, इधर एक केटल मिली हमको, और ये पानी की बोतल वगैरह हमारी, सूटकेस वगैरह इधर ही रखे हैं। और यहाँ पे ये है वॉशरूम, गीज़र वगैरह सब कुछ। यहाँ पे जो है AC नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा जाता नहीं है यहाँ पे, मैक्सिमम जो है 18-20 ही रहता है। तो यही है। एंड नॉन AC रूम्स हैं, छोटे हैं थोड़े, बट ठीक है, पहाड़ों पे आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर ना कहीं पर भी लिफ्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे लिफ्ट बनाने का मतलब है कि आपको पहले तो नीचे एक बेसमेंट में आपको एक एरिया बनाना पड़ेगा, उसमें लिफ्ट जाएगी फिर, और वो सब ये मतलब उसका मैकेनिज़्म जाएगा उधर। तो इसलिए यहाँ पे लिफ्ट वगैरह होती नहीं है कहीं पे। तो जो भी है आपको मतलब चढ़ना ही पड़ेगा, स्टेयर्स वगैरह यूज़ करनी ही पड़ेंगी। एंड ये हमारा जो रूम है ये 2nd फ्लोर पे है, तो इसलिए इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो इट्स नॉर्मल। 2-3 फ्लोर तो हम चढ़ भी लेते हैं। एंड बस यही है इस रूम का। बाकी बस अभी डिनर करने जा रहे हैं, फिर हम आकर सोएंगे क्योंकि सुबह हो सकता है जल्दी निकलना पड़े, 7-7:30 के आसपास। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ मयंक साइनिंग ऑफ, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।